पहले तो इनके गुर्गे टाइगर जयराम महतो पर हमला करते थे, लेकिन अब खुद केलावाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सामने आ गए हैं और इन्होंने टाइगर जयराम महतो की धज्जियां उड़ा दी है। और वही बात हो गई है कि चल रहा है आदमी बराबरी नहीं कर पा रहा है। तो नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि लोग टाइगर जयराम महतो की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो जल रहे हैं, और जलन में आखिर सुदेश महतो ने बड़ा बयान दे दिया है। आप जरा ये बयान सुनिए। आपके प्रत्याशी को बैल कह दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह दें कि भाजपा का प्रत्याशी वो बैल है जो जेएमएम का खाया पिया और हल जोतने भाजपा में चला गया। कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ता भी है और कुछ लोग हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, तो कुछ जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ऐसे लोग इस प्रदेश में चिन्हित हो चुके हैं। और ये लोग किसी जो हमारा स्टेट का जो लीड कर रहे हैं, जिस पार्टी के बारे में जिस नेता का जिक्र कर रहे थे, वो एक सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं चुनाव आ रहा हूं ताकि आपका सहयोग हो जाए। क्योंकि 300 मैदान में सर दो प्लेयर हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, लेकिन एक और टीम मैदान में है जेल कैंप। पिछले बार भी उनका 8,000 के करीब वोट आया था। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो सर काफी संख्या में जो है आजसू को नुकसान पहुंचाया था, काफी सीटों पर जेल कैंप की पार्टी ने। क्या लग रहा है इसमें कुछ इम्पैक्ट रहेगा उनका? 2004 में जब हम लोग इसको हाउस और विधानसभा में लाए थे, कहीं पर कोई बात और कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब जाओ पीछे जाओ, अभी चीजों को मैं कह रहा हूं कि समाज को बांटने की तैयारी चल रही है, समाज को बांटा जा रहा है, प्लानिंग करके किया जा रहा है। बिल्कुल से आज के दिन में तो परोसा जाता है, एजेंडा परोसा जाता है। बाबूलाल सोरेन का एक बयान है कि कुम्हार जाति को एसटी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम गांव में चले जाते हैं, गांव की सभा में बैठते हैं, तो ये उपचुनाव में मुझे ये सुविधा प्राप्त होती है और झारखंड को सुनने, समझने, उनकी तकलीफों को जानने का अवसर भी मिलता है। तो इस बात को आप मानते हैं कि उस प्लेयर को कहीं ना कहीं से सेट करके उतारा गया? रामगढ़ में हम लोग करके दिखाए, बहुत हद तक हम लोग डुमरी में भी बहुत अच्छा फाइट किए थे, तो यहाँ भी फाइट होगा, अच्छा फाइट होगा, परिणाम भी बदल सकते हैं। जो भारत आदिवासी पार्टी है, तो शायद आप पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भी चुनाव लड़ रही है। बाप पार्टी बोलते हैं शायद, हाँ, बाप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव लड़ते हैं लोग, और चुनाव लड़ने का सबका अपना उद्देश्य होता है। कुछ बड़े उसी को अलग अलग तरीके से लोग कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे वो सभा हो, ग्रामीण सभा हो, रैलियां हो या फिर रोड शो हो, ये अलग अलग कार्यक्रम चलता है। मेरा बेसिकली रहा है, जब उपचुनाव हो तो बहुत समय मिलता है, तो हम उसका उपयोग थोड़ा नीचे जाके ग्राउंड में करना चाहते हैं, और गांव से और गांव के लोगों के साथ सीधे संवाद की स्थिति हम चाहते हैं। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। मैं लगातार हमेशा कहता हूँ कि आज जो प्रबंधन की राजनीति में जो दोभाषी विचार का आदान प्रदान होना चाहिए, दोनों तरफ से एक आम लोगों की राय आनी चाहिए, विचार आना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। जब हम गांव में चले जाते हैं, गांव की सभा में बैठते हैं, तो ये उपचुनाव में मुझे ये सुविधा प्राप्त होती है और झारखंड को सुनने, समझने, उनकी तकलीफों को जानने का अवसर भी मिलता है। आपके प्रत्याशी को बैल कह दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह दें कि भाजपा का प्रत्याशी वो बैल है जो जेएमएम का खाया पिया और हल जोतने भाजपा में चला गया। ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर की परिभाषा है। जिस समय का वो जिक्र कर रहे हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर थे, नेता थे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में, इस परिवार के अंदर में जो भी संगठन का काम कर रहा है, उसकी परिभाषा यही है कि आप वहां उसी रूप से काम कर रहे हैं जैसा हेमंत जी आपको संबोधित कर रहे हैं। मैदान में सर दो प्लेयर हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए, लेकिन एक और टीम मैदान में है जेल कैंप। पिछले बार भी उनका 8,000 के करीब वोट आया था। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो सर काफी संख्या में जो है आजसू को नुकसान पहुंचाया था, काफी सीटों पर जेल कैंप की पार्टी ने। क्या लग रहा है इसमें कुछ इम्पैक्ट रहेगा उनका? देखो, चुनाव में सभी को चुनाव आना है, लड़ना है। मैं कल भी बताया कि 17 पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं कई छात्र नेताओं को भी चुनाव लड़ते हुए देख रहा हूँ। आप पार्टी, जो भारत आदिवासी पार्टी है, तो शायद आप पार्टी के नाम से जानते हैं, वो भी चुनाव लड़ रही है। बाप पार्टी बोलते हैं शायद, हाँ, बाप पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। तो चुनाव लड़ते हैं लोग, और चुनाव लड़ने का सबका अपना उद्देश्य होता है। कुछ लोग अपने चुनाव रीजनली अपने पार्टी को
चुनाव, चूंकि आजकल चुनाव आयोग पूछता भी है चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं, तो कुछ पार्टियां इसलिए भी चुनाव में आती है कि वो चुनाव, जैसे बीएसपी चुनाव लड़ रही है, बीएसपी चुनाव लड़ रही है तो लोग को अपना सिंबल के लिए, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी चुनाव लड़ना पड़ता है कि ये राजनीतिक दल चुनाव लड़ता भी है। और कुछ लोग हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, तो कुछ जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे लोग इस प्रदेश में चिन्हित हो चुके हैं और ये लोग किसी जो हमारा स्टेट का जो लीड कर रहे हैं, जिस पार्टी के बारे में जिस नेता का जिक्र कर रहे थे, वो एक सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं चुनाव आ रहा हूं ताकि आपका सहयोग हो जाए। क्योंकि 300 बूथ है, 300 बूथ पर ये पार्टी कहीं नजर नहीं आती है, कई पार्टियां वो सिमटी हुई 30-35 बूथ के अंदर सिमटी हुई रहती है और इसलिए वहां पर रहते हैं क्योंकि वो उस परिधि से इस रूप से तैयार किया जाए ताकि सामने वालों को आसान हो जाए। तो इस बात को आप मानते हैं कि उस प्लेयर को कहीं ना कहीं से सेट करके उतारा गया है? मैं बहुत इस पे जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन इसको खासकर वोटर्स लोग समझ रहे हैं। 2019 से 24 का जो कार्यकाल था हेमंत सोरेन का, उसमें 6 उपचुनाव हुए सर। 5 उपचुनाव इंडिया गठबंधन के लोगों ने जीता और एक जो है उपचुनाव रामगढ़ आप लोग जीते थे। तो ऐसे तो स्ट्राइक रेट उनका 100% है, आप लोगों का स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। तो कैसे जो है इस चुनाव में आप लोग जो है जीत हासिल कीजिएगा? देशव्यापी चुनाव इसको देखोगे, कभी भी सत्ताधारी दल चुनाव लड़ता है तो उसका स्ट्राइक रेट ऐसे ही ज्यादा रहता है, क्योंकि उसके साथ सरकार और संसाधन का दुरुपयोग का रहता है, जिसके आधार पर मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा हर जगह नहीं, लेकिन ये जो अभी वर्तमान है तो ये दोनों का दुरुपयोग ही करती है। तो ये रिजल्ट हमेशा उस रूप से रहा है। लेकिन हम लोग ने रामगढ़ एक दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं आ सकते हैं। रामगढ़ में हम लोग करके दिखाए, बहुत हद तक हम लोग डुमरी में भी बहुत अच्छा फाइट किए थे, तो यहाँ भी फाइट होगा, यहाँ भी फाइट होगा, अच्छा फाइट होगा, परिणाम भी बदल सकते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर सर आप भाजपा के घटक दल है आजसू, लेकिन यहाँ पर जब मैं घूम रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, तो भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता कम, आजसू के कार्यकर्ता और आजसू के नेता ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सर, क्यों? नहीं, भाजपा का काम करने का तरीका हो सकता है और उनके एक करीबन 1 महीना से कैंप है और खुद सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूँ चंपैदा जो इस चुनाव को खुद अपने हाथ में लिए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चंपैदा ही चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के और नेता मतलब कम दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग कलेक्टिव लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लोग मिले हुए हैं और अलग अलग दायित्व पर सभी लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल रहेगा सर, बाबूलाल सोरेन का एक बयान है कि कुम्हार जाति को एसटी दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की बात नहीं कर रहे हैं सर। ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किसी सभा में अगर कुमार के संदर्भ में बात रखी है तो कुछ लॉजिक होगा, उस समाज का कोई डिमांड होगा, उस डिमांड के ऊपर उन्होंने समर्थन दिया होगा। और हमारे पर भी उनके फादर का समर्थन रहा ही है। जो जिस समाज के बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं उसमें भी उन लोग का ऐसा नहीं है कि वो समर्थन रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दलीय इस में आप सामाजिक जो डिमांड्स हैं उसको उस रूप से ही आगे जाने देना चाहिए और राजनीतिक दल को कोई भी बयान केवल वोट के आधार पर नहीं देना चाहिए या किसी लीडर को केवल वोट है इसलिए। मैं देखा हूं लोग वोट, जैसे हेमंत जी वोट के आधार पर वोट लेने का जब समय रहता है तो इस तरह करते हैं, बल्कि एक नेता के रूप में मेरा बेसिक दायित्व है कि जिस समाज के अगर कोई भी अर्हता की बात करता है तो अर्हता का कोई इतिहास होगा। समाज भी अगर कोई बात कर रहा है तो कुछ इतिहास पर बात कर रहा है, मनगढ़ंत बातें तो होंगी नहीं। तो इतिहास पर अगर कुछ चीजें ऐसी है जो संभावना है या कुछ उसके जो मूल्यांकन करने के आधार हैं वो अगर कहीं ना तथ्य उस रूप से अगर मेल खा रहे हैं तो आदमी उस इको चैप्टर को खोलने की कोशिश करता है। तो कोई डिमांड में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि अभी पिछले दिनों सर एक प्रकरण चला कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने वाली मांग को लेकर, जिसमें आप कुर्मी समुदाय के सपोर्ट में खुलकर जो है थे, मुरी स्टेशन पे भी रेलटेका में भी गए थे, लगातार खुलकर बोल रहे हैं। क्या आदिवासी समुदाय जो जिस प्रकार से नाराज था, अलग अलग जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था कुर्मी समुदाय के खिलाफ, कुर्मी समुदाय के नेताओं के खिलाफ, ऐसा तो नहीं ना कि इस चुनाव में जो है आप लोगों को क्रिएटिव चीजों पर बहुत बल देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, 2004 में जब हम लोग इसको हाउस और विधानसभा में लाए थे, कहीं पर कोई बात और कोई चर्चा नहीं हुई थी। अब जाओ पीछे जाओ, अभी चीजों को मैं कह रहा हूं कि समाज को बांटने की तैयारी चल रही है, समाज को बांटा जा रहा है, प्लानिंग करके किया जा रहा है। बिल्कुल से आज के दिन में तो परोसा जाता है, एजेंडा परोसा जाता है, एजेंडा दिया जाता है और कई राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दल को तो इसमें काफी आनंद आ रहा है ना चीजों को। और ये मनसा के साथ अगर सामाजिक ताना बाना को कोई खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समाज के अच्छे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समाज साथ में मिलके लड़ा है, साथ में मिलके इस राज्य में है, स्थापित है और साथ में मिलके ही आगे जाएगा। जी
तो आपने सुदेश महतो का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।